नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में केवल 3 दिनों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बारिश का 132 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स और असम राइफल्स को बुलाया गया है। आइए जानते हैं कि पूर्वोत्तर में इतनी बाढ़, बारिश और भूस्खलन का कारण क्या है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश एकदम नई बात नहीं है। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि खूब मानसूनी बारिश होती है। हालांकि अब ये हद से ज्यादा हो रही है। भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन इन राज्यों में आपदा बन करके कहर बरपा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव आ गया है। मॉनसून के सीजन में अब यहाँ बेहद कम समय में तेज बारिश होती है। इसके कारण मानव निर्मित जल निकासी प्रणाली तो कम पड़ती ही है, प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली भी ध्वस्त हो जाती है। बारिश के पानी को रोकने और बहाने वाले प्राकृतिक संसाधन, नदियां, झरने, झीलें और तालाब सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। इससे भूस्खलन को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि वायुमंडल के ऊपर हवा में चक्रवाती परिसंचरण और निम्न स्तरीय गर्तों का संयोजन देखने को मिल रहा है। ये अस्थिर मौसम पैटर्न को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। IITM की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2000 से 2020 तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 100 मिलीमीटर प्रतिदिन से अधिक बारिश के मामलों में 33% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। बारिश में ऐसी अनियमितता पूरे क्षेत्र की संरचना के लिए घातक है, क्योंकि इस इलाके की प्राकृतिक संरचना वैसे भी बेहद नाजुक है। हद तो जून 2023 में हुई थी, जब असम के हाफलॉन्ग्स में केवल आपको बताएं कि 48 घंटे के दौरान 650 मिलीमीटर बारिश हो गई थी और इसके कारण घर और सड़कें सब दब गई थी। ऐसे ही साल 2024 के मई में मेघालय में 370 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसने शिलांग तक की सड़कों को तोड़ करके रख दिया था। इस साल में पूर्वोत्तर में कम समय में अधिक बारिश का पैटर्न देखने को मिल रहा है। जून के पहले ही दिन यानी कि सिलचर में केवल 24 घंटे में 415.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसने एक दिन में बारिश के 132 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साल 1893 में वहां 290.3 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हुई थी। ऐसे ही मेघालय में 28 मई से 1 जून 2025 तक कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इनमें से सोहरा, चेरापूंजी और आपको ये भी बताया कि मौसिनराम में 796 मिलीमीटर और 774.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम में 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। उन्होंने रविवार 1 जून 2025 को इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि फिर से भूस्खलन शुरू हो गया था। तिस्ता नदी में वाहन गिरने के बाद से 29 मई से 8 पर्यटक लापता हैं। मेघालय के 10 जिले बाढ़ और भूस्खलन के शिकार हैं। त्रिपुरा में 10,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 19 जिलों में 764 गांवों के 3.6 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहां मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। डिब्रूगढ़, निमती घाट समेत कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 5 अन्य नदियां भी उफान पर हैं। 10,000 से अधिक लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। वहीं केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, अरुणाचल प्रदेश में इस बार पूरी दुनिया में सबसे भारी बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश के ही रहने वाले रिजिजू ने अपने एक्स अकाउंट पर की गई एक पोस्ट में कहा है, अरुणाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 7 लोगों की मौत पूर्वी कामंग और 2 मौतें लोअर सुबनसिरी जिले में हुई है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भूस्खलन के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए राहत देने की घोषणा की है। असम की सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ वाले इलाके में हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मणिपुर के राज्यपाल से बातचीत करके स्थिति की जानकारी ली है। एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की मदद के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी है।